हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम हमारी सीरीज ICSE क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन का पार्ट सेकेंड लेकर आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाइए और उन्हें एक बार ज़रूर देखिए। उस पार्ट में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है और साथ ही साथ किसी केमिकल चेंज को कराने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, उन कंडीशंस में से हम लोगों ने 3 कंडीशंस कवर करी थी। तो आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं हमारे सेकंड पार्ट में। पहला टॉपिक कंटिन्यू होगा, लास्ट टॉप पार्ट में हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। अब हम इस पार्ट में बाकी की चारों कंडीशंस पढ़ेंगे। कंसाइज बुक में 7 कंडीशंस गिवन है, जो आपकी कंसाइज ICSE 9th क्लास की जो बुक है उसमें 7 कंडीशंस हैं, तो हम लोग वो सातों कंडीशंस पढ़ेंगे। पहली कंडीशन है लाइट, दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी है प्रेशर और चौथी कंडीशन है हमारी कैटलिस्ट। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, उसके पीछे क्या फिनोमिनन होता है, हम वो जानेंगे। तो टाइप्स में से आज हम एक टाइप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन का, जो कि होगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस। टोटल 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि अभी हम देखेंगे। उनमें से एक केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे जो कि होगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर सिंथेसिस। तो चलिए आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए, हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ केमिकल चेंज। अब कोई भी केमिकल चेंज होने के लिए किन किन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, आइए अब वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन लाइट। सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट, दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस और फोटोलिसिस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट जब भी करेंगे जब उन रिएक्टेंट्स के ऊपर डायरेक्ट लाइट एमिट होगी। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फिर फोटोलिसिस। अब आपके स्कूल के एग्जाम्स में या टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन फोटोकेमिकल रिएक्शन फुल स्टॉप गिवन एग्जाम्पल, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन को डिफाइन करो या एक्सप्लेन करो और वो एग्जाम्पल के साथ समझाओ। क्या समझ आ गया होगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रिएक्शंस जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स C6H12O6 + 6H2O। अब एक रिएक्शन है जिससे प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपकी बायोलॉजी सेक्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको अलग अलग रिएक्शंस याद ना करनी पड़े इसलिए मैंने कॉमन रिएक्शन ही ले लिए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है पानी के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ पानी हमको मिलता है। इस रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना पानी रिएक्टेंट में हमने लिया था एज ए रिएक्टेंट, उस प्रोडक्ट्स में उसका आधा पानी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लैब में ये वाली रिएक्शन करी और हम लोगों ने 100 ml पानी लिया, तो प्रोडक्ट में हमको 100 ml का आधा यानी कि 50 ml पानी ऑब्टेन होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2AgNO3 in the presence of sunlight gives 2Ag plus 2NO2 plus O2। सिल्वर नाइट्रेट, Ag सिंबल होता है सिल्वर का, NO3 गिवन है तो नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरस, फेरिक, सल्फेट, सल्फाइट, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स मैंने पहले चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पूरे क्लियर कर रखे हैं। अगर आपको इन चीज़ों में डाउट है कि कैसे किसको पता करें, तो आप मेरा इसी प्लेलिस्ट में ही आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं।
तो चलिए वापस आते हैं इधर। तो जब सिल्वर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, अब डिकम्पोजिशन क्या होता है उसको हम लोग अभी हम ये केमिकल रिएक्शन की टाइप होती है जो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी आप ये जानिए कि जब सिल्वर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं तो वो टूट जाता है सिल्वर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन में। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का कलर ब्राउन होता है, ब्राउन गैस के। अब सेकंड कंडीशन आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस लाइक द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सब्सटेंस। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस जैसे कि किन्हीं सब्सटेंसेस का डिकम्पोजिशन जब भी होता है जब उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल 2NaCl मोल्टन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव्स 2Na plus Cl2। जब हम लोग मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, उसको रख देते हैं, तो हमको मिलता है सोडियम और क्लोरीन। थर्ड कंडीशन है हमारी प्रेशर। सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली व्हेन द इन्वॉल्व सब्सटेंसेस आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस जब ही होती हैं जब जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे उनको हम लोग हाई प्रेशर पर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2 plus 3H2 above 200 atm gives 2NH3। जब हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं 200 एटमॉस्फेयर से ऊपर के प्रेशर पर ले जाकर, तो हमको अमोनिया गैस मिलती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2 एरो हैं, एक एरो अमोनिया की तरफ और एक एरो हाइड्रोजन की तरफ। ये दो कैसे? इसके पीछे क्या फिनोमेनन है, ये क्या चीज है? तो इसके पीछे ये चीज है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हमको मिल सके। आखिरी कंडीशन आती है हमारी कैटलिस्ट। Some chemical reactions need a catalyst to accelerate or decelerate the rate at which they occur. They themselves do not take part in the reaction and so remain unchanged. अब कुछ ऐसी chemical reactions भी होती हैं जिनको एक catalyst की ज़रूरत होती है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। तो व्हाट इज अ कैटलिस्ट? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस, या फिर कह सकते हैं कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which accelerate or decelerate the rate at which the reaction initially occurs. They themselves do not take part in the reaction and so remain unchanged. इसका मतलब ये है कि हमारे जो कैटलिस्ट हैं वो खुद कंज्यूम नहीं होते केमिकल रिएक्शंस में, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा या घटा देते हैं। तो ये कैटलिस्ट से एक प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद जो है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल 2KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 गिव्स 2KCl plus 3O2। ये जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट, इसकी रिएक्शन होती है तो डायरेक्ट हमको मिलता है KCl और 3O2। लेकिन जब हम इस रिएक्शन में इस MnO2 को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हमको ये प्रोडक्ट कुछ कंपैरेटिवली ज़्यादा रेट पर मिलते हैं, यानी कंपैरेटिवली थोड़े जल्दी मिल जाते हैं। एक और एग्जांपल 4NH3 plus 5O2 in the presence of platinum and 800 degrees Celsius gives 4NO plus 6H2O। जब हम लोग हमारे अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, नॉर्मली नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है हमको और वाटर मिलता है, लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसको हम लोग, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मिलता है, लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो हमको ये जो है जल्दी ऑब्टेन होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सारी की सारी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी नहीं है। इन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हमारी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। एटलीस्ट एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
अच्छा, अब कैटलिस्ट के 2 टाइप्स ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी देख लेते हैं। Positive catalyst. When a catalyst accelerates the rate of a reaction, it is called positive catalyst. जब हमारा कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे तो उस कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पॉजिटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल 2H2O2 in the presence of MnO2 gives 2H2O plus O2। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन होती है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ऑब्टेन हमको होता है वाटर और ऑक्सीजन। ये हमको थोड़ा जल्दी ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। व्हेन अ कैटलिस्ट रिटार्ड द रेट ऑफ अ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की रेट को कम कर दे तो उस कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल 2H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, इस H3PO4 को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। नाम लिख लीजिएगा PHOSPHORIC, फॉस्फोरिक एसिड, ACID। तो हमको मिलता है वाटर और ऑक्सीजन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भैया आपने सेम रिएक्शन 2 कैटलिस्ट से कर दी, ऐसे कैसे कर दिया आपने? ऐसे कैसे वो हो गया कि आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट भी लिया और नेगेटिव भी लिया, लेकिन रिएक्शन तो सेम है? जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब हमारे पास कोई भी कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं था, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की रेट थी, लेट्स अज्यूम x। या फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं, अब कुछ बच्चे सोचने लगे भैया ये तो फिजिक्स आ गई, लेट्स अज्यूम x। नहीं, फिजिक्स नहीं है, बस थोड़ा सा समझिए, ठीक है। जब हम लोगों ने MnO2 को यूज करा एज अ कैटलिस्ट, तो इस रिएक्शन की रेट हो गई x प्लस समथिंग, यानी इनिशियली रेट x थी, MnO2 के आ जाने की वजह से रेट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और नेगेटिव कैटलिस्ट में जब हम लोगों ने H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड यूज किया तो रिएक्शन x माइनस समथिंग हो गई, यानी पहले के मुकाबले रिएक्शन की कम हो गई, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, एक चीज और आ रही होगी आप लोगों के दिमाग में कि भैया हमें किसी भी रिएक्शन की रेट कम क्यों करनी है, हमें उसको स्लो क्यों करना है? हम तो रिएक्शन जल्दी, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमको कंपाउंड मिले, काम खत्म हो। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता क्या है, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन इतनी जल्दी हो जाती हैं कि हम उनके जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो उन सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जो कि हमारी रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है, जिसकी वजह से हम सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ सारी कंडीशंस कंप्लीट हुई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आ गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट और डबल रिप्लेसमेंट। 4 टाइप्स होते हैं उसके, ठीक है। पहला टाइप है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस आप देख सकते हैं, एक एटम था एटम ए, दूसरा एटम था एटम बी, दोनों ऐड हुए बन गया ए बी, दोनों जुड़ गए, ये हुआ सिंथेसिस। सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन भी कहते हैं सिंथेसिस को हम लोग। तो ये हुआ ए प्लस बी गिव्स ए बी। इस डायग्राम को बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ए एक एटम है, बी एक एटम है, दोनों जुड़ गए ए बी। डिकम्पोजिशन, सिंथेसिस का उल्टा, यानी एक कंपाउंड था ए बी, वो टूट गया ए प्लस बी में। अच्छा, ए प्लस बी हम लोगों ने लिया है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है सिंथेसिस में 3 एटम्स मिलकर एक कंपाउंड बनाए, या डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड 3 एटम या 4 एटम बना दे, वो अलग बात है। लेकिन अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें डिकम्पोजिशन होता है ए और बी टूटता है ए प्लस बी में। सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ना, डिकम्पोजिशन यानी कि टूटना। अब अगला आता है सिंगल रिप्लेसमेंट। सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड है, ठीक है, उसके साथ एक और अपना कोई एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट ने
यहाँ से हम लोगों ने देखा कि सी ने बी को रिप्लेस कर लिया और ए के साथ बॉन्ड बना दिया और बी को अलग कर दिया। ये हुआ सिंगल रिप्लेसमेंट। सिंगल रिप्लेसमेंट मतलब कोई कंपाउंड है ए बी, उसकी रिएक्शन हुई सी के साथ, तो सी ने उस कंपाउंड में से बी को धक्का मार दिया, टू हट, खुद लग गया, खुद ए के साथ बॉन्ड बना लिया, ए सी और बी को अलग कर दिया। एक और आता है डबल रिप्लेसमेंट। डबल रिप्लेसमेंट में क्या है, ए बी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट्स हैं, उन दोनों की रिएक्शन हुई, तो यहां से क्या हुआ, सी ने बॉन्ड बना लिया ए के साथ और डी ने बॉन्ड बना लिया बी के साथ, और रिएक्शन क्या बन गया, ए सी प्लस बी डी। तो ये 4 तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो आज हम लोग हमारे इस पार्ट में पहली तरीके की रिएक्शन यानी कि सिंथेसिस को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। हम लोग देखते हैं कि सिंथेसिस रिएक्शन होती क्या है। अ रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine together to form a single substance is called combination reaction और synthesis। वो रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस। तो वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ जाएं और एक सिंगल कंपाउंड बना लें, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस। ये समझिए A प्लस बी गिव्स ए बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल इसमें 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहली कैटेगरी एग्जाम्पल, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। पहली कैटेगरी क्या है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। यानी हमारे पास कार्बन था सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन थी गैस स्टेट में, ये दोनों जुड़े, इनकी रिएक्शन हुई, हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला गैसियस स्टेट में। ये अभी प्लस हीट का कंसेप्ट आप लोगों ने अभी देखा नहीं है, हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखेंगे, आपको जब समझ में आएगा कि ये हीट क्यों हुई बाहर, ये सब हम आगे देखेंगे। अभी आप ये जानिए कि 2 एलिमेंट्स मिले, कार्बन मिला ऑक्सीजन मिला, दोनों जुड़ गए, क्या बन गया, CO2। एक और है ऐसी, 2Fe प्लस 3Cl2 गिव्स 2FeCl3। मतलब सॉलिड स्टेट में हमारे पास आयरन था, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आयरन, गैस स्टेट में क्लोरीन था, इन ये दोनों जुड़ गए, क्या बना लिया, सॉलिड फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड बना लिया। हम लोग सेकंड कैटेगरी देखते हैं, When an element and a compound combine to give a new compound। एक और कैटेगरी क्या हुई कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर एक कोई नया कंपाउंड बना दें। फॉर एग्जाम्पल 2CO प्लस O2 when heated gives 2CO2। ये ट्रायंगल का जो सिंबल है इसका मतलब होता है कि हमने इस रिएक्शन को हीट किया है। मैंने लास्ट कंडीशन में बताया था हीट का कि ट्रायंगल लगाते हैं, जहां भी ट्रायंगल दिख जाए एरो के ऊपर, यानी कि हमने उस सब्सटेंस उस रिएक्शन में हीट का यूज किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कंपाउंड लिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, एलिमेंट ऑक्सीजन, फिर हमको क्या मिल गया, 2CO2। एक और रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। सेम इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ तो उनका मिल गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, हमको मिल गया। अगली लास्ट कैटेगरी आती है, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जाम्पल 2 अमोनिया NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। अमोनिया एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, NH4Cl, जो भी एक कंपाउंड है। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, H2O पानी एक कंपाउंड है, उससे क्या बना, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के ये कॉमन नेम्स हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, और इनको भी नोट कर लीजिएगा, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। तो इसी के साथ आज का हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। चलिए रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने कंडीशंस, चारों कंडीशंस में जो केमिकल रिएक्शन के लिए होनी चाहिए। पहले हमने पढ़ी लाइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर प्रेशर और फिर कैटलिस्ट।
फिर हम लोग आए कैटलिस्ट के टाइप्स पर, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। उसके बाद हम लोगों ने हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया है चैप्टर का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 तरीके की रिएक्शन होती हैं। पहली होती है सिंथेसिस, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी सिंगल रिप्लेसमेंट और चौथी डबल रिप्लेसमेंट। जिसमें आज हम लोगों ने पहली रिएक्शन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस को पढ़ा। क्या होता है ये, A + B गिव्स AB। और इसके फिर एग्जाम्पल में हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी। पहली, जब 2 एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाए। दूसरी, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाए। और तीसरी, जब 2 कंपाउंड्स मिलकर एक नया कंपाउंड बनाए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल एथिकल लर्नर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगे कि ये भैया छूट गया, तो आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हम उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर उसे कंप्लीट कर देंगे और आपका डाउट भी सॉल्व कर देंगे। तो जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय।